Welcome 11th class in today's online class of geography. We have read our first physical feature Himalayas, northern Himalaya, and our other second physical feature is the northern plain, and we will start it without wasting time. Let's start. The northern plain यानी कि उत्तर का मैदान. The northern plain are formed by the alluvial deposits brought by the rivers Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र. यानी कि जो नॉर्थर्न प्लेन है उसका जो फॉर्म है, जो फॉर्मेशन है वो ऑलिवल डिपॉजिट से हुई है, ऑलिवल सॉइल से हुई है, जो कि किसके थ्रू बॉट की गई है, तो इंदुस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर. यानी कि रिवर्स जब फ्लो करती है तो वो अपने फ्लो के ड्यूरेशन में क्या करती है, सॉइल्स भी लेके आती है ना. तो वो जो सॉइल होती है वो क्या होता है, एज ए लेयर वहीं पर जो है डिपॉजिट हो जाती है, जिससे नॉर्थर्न प्लेन जो है उसका गठन हो गया. दिस प्लेन एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये जो नॉर्थर्न प्लेन है ये कितना एक्सटेंड है, कितना वाइड है, कितना फैला हुआ है, तो 3200 किलोमीटर. दिस कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स. जो नॉर्थर्न प्लेन है इसको हम 3 जोन के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट जोन इज द भाबर, सेकेंड जोन इज द तराई, एंड थर्ड जोन इज ऑलिवल plains. Olival plains is further divided into 2 parts. First खादर and second is बांगर. यानी कि जो नॉर्थर्न प्लेन है इस नॉर्थर्न प्लेन को भी जो है हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है, भाबर एरिया, तराई एरिया, ऑलिवल एरिया. ठीक है. भाबर एरिया से मतलब है, भाबर का मतलब होता है एक मतलब सरफेस एरिया जो कि क्या रहता है, बिल्कुल पैरेलल होता है शिवालिक रेंजेस के. और यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है. मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं जो माउंटेन है, माउंटेन के नीचे का जो तलहटी क्षेत्र होता है, जैसे कि ये माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के नीचे ये जो उनका सरफेस एरिया होता है, ये सरफेस एरिया जो है ये भाबर होता है. यहाँ पर जो है जैसे ही रिवर्स ये से ओरिजिनेट होती है तो रिवर्स जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. ठीक है. तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, भाबर. वहीं पर अगर हम अब सेकेंड एरिया की बात करें, तराई. ठीक है. तो जैसे ही ये जो सरफेस एरिया है पहाड़ों का, माउंटेन्स का, इस सरफेस एरिया में यहाँ तो रिवर डिसअपियर हो गई, लेकिन आगे जाकर रिवर जहाँ पे अपियर होती है जो कि थोड़ा स्वाम्पी मार्शी लैंड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तराई. ओके. इस टाइप से ये वर्ड्स है. आफ्टर दैन द नेक्स्ट जोन इज द ऑलिवल प्लेन्स. ऑलिवल प्लेन से मतलब है कि मिट्टी का जो इलाका होता है, मिट्टी का जो मैदान होता है वो. ठीक है. द ऑलिवल प्लेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खादर एंड बांगर. खादर, खादर जो होता है वो रिवर फ्लड एरिया का एक लोअर पार्ट होता है, जहाँ पर जो है न्यूएस्ट सॉइल जो है हमें देखने को मिलेगी. वहाँ पर न्यूएस्ट सॉइल होती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है. ठीक है. वो एरिया का क्या कहा जाएगा, खादर. एंड इट्स अपोजिट द ओल्डेस्ट सॉइल विच इज़ नॉट यूजेबल इन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड बांगर. ओके. अब हम जो है एक एक करके इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे. फर्स्टली वी विल सी भाबर. द भाबर रीजन इज नैरो बेल्ट ऑफ लेवल सरफेस इन द नॉर्थर्न प्लेन. यानी कि जो भाबर एरिया है वो क्या है, काफ़ी नैरो यानी कि संकीर्ण छोटा क्षेत्र है जो कि सरफेस में पाया जाता है, धरातल में पाया जाता है इन द नॉर्थर्न प्लेन के. लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक. शिवालिक जो है वो सबसे लोएस्ट रेंज है, सबसे लोएस्ट लेयर है हिमालयाज की. तो शिवालिक का जो स्लोप होता है उस स्लोप में जो है सरफेस में पाया जाता है भाबर. ऑल द रिवर डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट. जितनी भी रिवर्स हैं वो भाबर बेल्ट में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, नज़र नहीं आती है. Next is Tarai region. All river and streams that disappear in the Bhabar resurface in Tarai region. जितनी भी रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स, यानी कि स्ट्रीम का मतलब छोटी रिवर्स. ठीक है. जितनी भी रिवर्स और स्ट्रीम्स जो है भाबर एरिया के अंदर डिसअपियर हो गई थी वो सारी जो है रीसर्फेस यानी कि वापस धरातल पर आ जाती है तराई रीजन के अंदर. यानी कि तराई में आकर क्या हो जाती है, वो डिसअपियर की जगह अपियर हो जाती है. ठीक है. तराई रीजन इज कंसिस्ट ऑफ वेट स्वाम्पी मार्शी लैंड. तराई रीजन कैसा होता है, काफ़ी गीला कीचड़ वाला दलदली इलाका होता है.
दुधेउ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। दुधेउ नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तराई रीजन में लोकेटेड है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बांगर, ठीक है। ओलिवल प्लेन एरिया जो डिवाइड हुआ था वापस, वो था बांगर और खादर में डिवाइड हुआ था। तो अब हम पर्टिकुलर बांगर को देखेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड सॉइल। जो बांगर है ये नॉर्थर्न प्लेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि किससे फॉर्म्ड है, किससे बना हुआ है? ओल्ड सॉइल से, पुराने मिट्टी से। दिस रीजन लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, यानी कि अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर। ये जो रीजन है, यानी कि बांगर जो रीजन है, ये नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है उससे ऊपर की तरफ अबव जो है स्थित है, जहाँ पर जो है रिवर का पानी जो है नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। खादर, द लोएस्ट रीजन इज द फ्लड प्लान नोन एज खादर। सबसे निचला इलाका जो होता है फ्लड एरिया में, उसे खादर कहा जाता है। द लैंड इज फर्टाइल, यहाँ पर लैंड फर्टाइल होता है बिकॉज यहाँ पर न्यूएस्ट सॉइल होती है, ठीक है। एंड मोस्टली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कल्टीवेशन में किया जाता है। एज वी टॉक अबाउट बांगर एंड खादर, ठीक है। एक ये एरिया है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर जा रही है, ठीक है, ये रिवर जा रही है। तो ये एरिया इतना ऊंचा है, इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है कि यहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न जाने कितने ही सालों पहले जो मिट्टी जमी हुई होगी वही मिट्टी है, इसीलिए इसे क्या कहा है? ओल्ड सॉइल, ठीक है। दैट्स वाई बांगर, यानी कि जो फ्लड एरिया में अबव लैंड पर हो, जहाँ पर रिवर का वाटर नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर ओल्ड ओलिवल सॉइल से बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज खादर, ठीक है। तो एक ऐसी छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जहाँ पर नदी का पानी भी आसानी से पहुँच जाता है, ठीक है, तो वो एरिया क्या कहा जाएगा? खादर। बिकॉज यहाँ पर जो है रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर अपने साथ जो सॉइल कंटेन करती है अपने वाटर में, वो सॉइल क्या कर रही है? एज ए लेयर यहाँ पर जो है डिपॉजिट होती जा रही है, जिससे यहाँ पर जो सॉइल है वो सॉइल कैसी है? न्यू सॉइल है। दैट्स वाई ये एरिया कैसा है? फर्टाइल है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। बांगर और खादर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बांगर, खादर, भाबर और तराई, इन वर्ड्स के अंदर आपस में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्थर्न प्लेन एरिया वेयर गंगा रिवर, यमुना रिवर फ्लोज, ओके। कोसी रिवर, ये एरिया जो है ये नॉर्थर्न प्लेन एरिया के अंदर इंक्लूड होता है, जहाँ पर अगर हम देखें तो हमें डेल्टास भी देखने को मिलेंगे। लुक एट इन दिस मैप, दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्थर्न प्लेन एरिया, ठीक है। यहाँ से जो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये रिवर्स फ्लो करती है, तो यहाँ पर वो डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। जैसे कि काफ़ी फेमस सुंदरबन डेल्टा जो है सिचुएटेड ऑन द इन दिस एरिया, इन दिस रीजन। अभी अभी जो हमने देखा था वो डिवाइडेशन था रीजन के बेस पर, ठीक है, खादर, बांगर, तराई और भाबर। अब हम जो देखेंगे पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, द 3 पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स आर, यानी कि नॉर्थर्न प्लेन के जो भी 3 पार्ट्स हैं। पंजाब प्लेन, यानी कि जो पंजाब स्टेट में पड़ता है वो गंगा प्लेन, जो गंगा स्टेट गंगा एरिया गंगा रिवर के फ्लोइंग कॉन्फ्लुएंस में पड़ता है वो, और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। पंजाब प्लेन, द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड पंजाब प्लेन, जो वेस्टर्न पार्ट है उसे पंजाब प्लेन कहा जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर इंदूज एंड ट्रिब्यूटरीज। ये जो पंजाब प्लेन है ये इंदूज और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स के थ्रू बनाया गया है, जो जिसका लार्ज पार्ट जो है पाकिस्तान में है। रिवर इंदूज अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज द झेलम, इंदूस रिवर जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? द झेलम, द चिनाब, द रावी, द बीस, द सतलुज, ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड द डोआब्स, और यहाँ पर जो है काफ़ी दोआब भी पाए जाते हैं। गंगा प्लेन, द गंगा प्लेन स्प्रेड्स बिटवीन गग्गर एंड तीस्ता रिवर। गंगा प्लेन जो है वो गग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में स्थित है। इट एक्सटेंड्स
ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और गंगा प्लेन जो है नॉर्थ इंडिया के स्टेट में सिचुएटेड है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। नेक्स्ट थर्ड इज ब्रह्मपुत्र प्लान। इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लान। ये जो है नॉर्थ प्लेन का ईस्टर्न पार्ट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम असम टू बांग्लादेश, जो कि असम से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। Our third physical feature is the peninsular plateau, rising from the height of 150 meter above the river plains up to an elevation of 600 to 900 meters is the irregular triangular known as the peninsular plateau। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो नदी की तलहटी से रिवर प्लेन एरिया जो है उससे लगभग 150 मीटर अबोव की तरफ सिचुएटेड है, जो कि लगभग 600 से 900 मीटर एरिया में बड़ा वाइड है और ट्राइंगल शेप में बना हुआ है। दिल्ली इज इन द नॉर्थ वेस्ट, जिसमें दिल्ली में भी कुछ जो है श्रेणियां हैं इसकी, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हैं। एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, जिसे अरावली कहा जाता है। द राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड द कार्डमम हिल्स इन द साउथ constitute the outer extent of the peninsular plateau। इट मीन्स अरावली रेंज, गिर रेंज, कार्डमम हिल्स, ये सब जो है ये एक तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही जो है एक पार्ट है। हाउएवर खैर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। इसका विस्तार जो है ये हमें नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में भी दिख जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। यानी कि ईस्ट में जो प्लेट्यू है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है, जिसे शिलोंग या फिर कार्बी एंगलोंग नाम से जाना जाता है। द पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ पार्टलैंड प्लेट्यूज सच एज द हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, द रांची प्लेट्यू, द मालवा प्लेट्यू, द कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड द कर्नाटका प्लेट्यू। यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, साउथर्न प्लेट्यू है, वो अलग अलग प्लेट्यूज यानी कि पठारों से मिलकर उनकी सीरीज से मिलकर बना है, जिनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है तो हजारीबाग प्लेट्यू जो कि झारखंड में है, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, द मालवा प्लेट्यू, द कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड द कर्नाटका प्लेट्यू। हजारीबाग प्लेट्यू जो है वो झारखंड के अंदर है, पलामू प्लेट्यू भी झारखंड में है, रांची प्लेट्यू भी झारखंड में है, मालवा प्लेट्यू जो है वो एमपी छत्तीसगढ़ साइड जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। कोयम्बटूर प्लेट्यू जो है वो केरल में है, कर्नाटका प्लेट्यू जो है कर्नाटक स्टेट के अंदर है, ठीक है, एक्सेट्रा। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया। ये जो है भारत के काफ़ी पुराने, प्राचीनतम और सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ जो है लैंडमार्क्स है भारत के। द जनरल एवोल्यूशन ऑफ द प्लेट्यू इज फॉर्म ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। सामान्य रूप से जो हम देखें तो ये जो प्लेट्यू है इसका जो झुकाव है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, विच इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाय द पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, जो कि नदियों के बहाव के पैटर्न से हमें पता चलता है, क्योंकि जो रिवर्स है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, तो जो प्लेट्यू है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, झुका हुआ है, ठीक है। नेम सम रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू विच हैव देयर कॉन्फ्लुएंस इन बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी एंड मेंशन सम लैंडफॉर्म विच आर टिपिकल to the east flowing rivers but are absent in the west flowing rivers। यानी कि अब हम ऐसी कुछ नदियों के बारे में जानकारी रखेंगे जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हुई अरेबियन सी में गिर जाती है। इसके अलावा जो है ईस्ट में फ्लो करने वाली जितनी भी रिवर्स है वो कभी कभी क्या करती है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भी अपना फ्लो बना लेती है। Some of important physiographic features of this region are trots, block mountains, rift valley, suburbs, very rocky structures, a series of hummocky hills and wall-like quartzite decks offering natural sites for water storage। यानी कि अगर हम फिजियोग्राफिक फीचर्स की बात करेंगे इस एरिया के, तो यहाँ पर जो है काफ़ी माउंटेनी एरिया है, काफ़ी चट्टानें हैं, पर्वत हैं, रिफ्ट वैलीज हैं। इसके अलावा कटी फटी जो चट्टानें या पठार होते हैं वो सिचुएटेड है, जो कि एकदम सीरीज वाइज हैं।
नेचुरल साइट्स फॉर वाटर स्टोरेज, और काफ़ी ऐसे नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर वाटर स्टोरेज करते हैं। द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज़ अ एपैथेटिक प्रेजेंस ऑफ द ब्लैक सोल। ये जो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो एरिया है, यहाँ पर जो है अगर हम महत्वपूर्ण रूप से बात करें तो मेनली यहाँ पर जो ब्लैक सोइल है वो पाई जाती है, वही मिलती है यहाँ पे। The peninsular plateau has undergone recurrent phases of upliftment and submergence accompanied by coastal faulting and fractures. The Bhima fault needs a special mention because of its recurrent सिस्मिक एक्टिविटीज़। यानी कि अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करेंगे तो अगर हम वर्तमान स्वरूप के चरण के देखें तो यहाँ पर जो है काफ़ी ऊंचे और कतारबद्ध जो है हमें पठार और उनके जो बनावट है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसमें अगर हम मेनली बात करें तो वो भीमा फॉल्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। This spatial variation have brought in elements of diversity in the relief of the peninsular plateau। ये जो वेजिटेशन के अंदर और हिली माउंटेन्स के अंदर जो वेराइटीज़ है, इन वेराइटीज़ की वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलीफ ऑफ रेवेंसेस एंड जॉर्जेस। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिश्रित रूप से काफ़ी जॉर्ज देखने को मिलेंगे। द रेवेंसेस ऑफ चंबल, जैसे अगर हम यहाँ पर संगम की बात करें तो चंबल, भिंड एंड मोरेना आर सम ऑफ वेल नोन एग्जाम्पल्स। ये नदियाँ जो है यहाँ पर मेन एग्जाम्पल के रूप में देखी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स, अगर हम प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स की बात करें इनके आधार पर, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसे भी 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू, सेकेंड इज सेंट्रल हाईलैंड एंड थर्ड इज नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। ये इस मैप इंडिया के मैप में हम देखेंगे जो 3 पार्ट्स हमें बताए गए थे, वो 3 पार्ट्स में से ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। आफ्टर देन सेंट्रल प्लेट्यू से मतलब है ये मिड पोर्शन से, ठीक है। और फिर है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू जो है वो ये वाला भाग है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है जिसे हम कहेंगे नॉर्थ, और ये डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्न। तो इस टाइप से हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका शेप अगर हम देखेंगे तो ये देखो हमें ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो है देखो देखेंगे हम कि इसका जो झुकाव है, इसका जो ग्लो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इस टाइप से हम इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इसी चैप्टर के अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसमें जो ये 3 पार्ट्स है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, इन तीनों को अब हम जो है ब्रीफली स्टडी करेंगे।